एक्ट 72 हिंदी अध्याय 371 अध्याय 223 8 उजाड़ युद्ध भालू। जिस क्षण उसका हाथ बड़े सफेद भालू के सिर को छू गया, लिन चेन ने घबराकर सांस रोक ली। अगले ही पल उन्होंने बिग व्हाइट बियर का विकसित नाम देखा। 8 उजाड़ युद्ध भालू। ब्लू स्टार पर बीस्ट टैमिंग ट्रेजर मैनुअल में विधि विकास के बाद आत्मा जानवरों के नाम दर्ज नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जानवर का विकास विशिष्ट रूप से होता है। ये देखते हुए कि कानून विकास कुछ हद तक अपरंपरागत है, इसे बीस्ट टैमिंग ट्रेजर मैनुअल में दर्ज नहीं किया गया है। बाल्के के 100 लिन बीस्ट की तरह इसका भी नया नाम होगा, लेकिन इसे देखने वाले अधिकांश लोग अभी भी इसे 100 लिन बीस्ट के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि इसका मूल रूप अपरिवर्तित रहता है। यह अभी भी 100 लिन जानवर है, बस मूल रूप और कानून की शक्ति एक साथ विलीन हो जाती है। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, ये ताकत से संबंधित प्रतीत होता है, लिन चेन ने नाम देखकर सोचा और अधिकांशतः इसका अनुमान लगा लिया। शक्ति नियम शक्ति का एक अपेक्षाकृत सामान्य नियम है। इसे वास्तव में साधारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शक्ति मौलिक है, और जब शक्ति साधना अपने चरम पर पहुंच जाती है तो यह असंख्य तकनीकों को तोड़ सकती है। हालांकि ये रास्ता कठिन होने वाला है, क्योंकि शक्ति कानून की खेती की तुलना में गुण कानूनों की खेती सरल, तीव्र और अधिक शक्तिशाली है। बर्फ कानून की तरह इसमें प्रारंभिक चरण से ही विस्फोटक शक्ति होती है। लिन चेन निराश नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक बिग व्हाइट बेयर जीवित रह सकता है, ब्लडलाइन गोल्डन हैंड के साथ वह उसे पावर लॉ के शिखर पर चढ़ने में मदद कर सकता है। कैसा है? लियू गू ने उसके पास खड़े होकर उत्सुकता से पूछा, क्या ये पावर लॉ है? शायद लिन चेन को यकीन नहीं था, इसलिए वह पढ़ता रहा, और फिर जो उसने देखा उससे वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। स्तर 21 दिव्य ज्ञानोदय युद्ध कानून। कानून स्तर 1 युद्ध कानून। लिन चेन को लगा कि उसने गलत पढ़ा है। उन्हें याद नहीं था कि ऐसा कोई कानून है। लिन चेन की उलझन देखकर लियू गू पूछताछ करने ही वाला था कि लिन चेन ने उसे बताया कि उसने क्या देखा था। लियू गू को कानून के विकास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह समझ नहीं पाए और बोले, क्या ये कोई नया कानून है? अप्रत्याशित रूप से उनके बगल में बैठे झूटोंग ने आश्चर्य से कहा, आपने अभी क्या कहा? झूटोंग ने अविश्वास से लिन चेन को देखा, उसकी अभिव्यक्ति सदमे और विस्मय से भरी थी। पास में खड़ी यान लैन ने समय रहते पूछा, डीन, क्या आप जानते हैं? झूटोंग की सांसें तेज हो गईं जब वह बोला, यह अफवाह है कि जब कानून विकास उभरा तो किसी ने एक बार एक बंदर को पालतू बनाया, जो कानून में विकसित होने के बाद स्वर्गीय युद्ध शक्ति प्राप्त कर चुका था, एक छड़ी को चलाता था, समुद्र और पहाड़ों को हिलाता था। ये सुनकर लिन चेन की पुतलियां चौड़ी हो गईं। एक बंदर, एक कर्मचारी, सुन वुकोंग। उन्होंने जिस बीस्टमास्टर का उल्लेख किया है वह तांग सानजांग तो नहीं होगा, है न? लिन चेन ने सहज रूप से सोचा कि उसने गलत सुना है, लेकिन झूटोंग ने तुरंत उसके अनुमान को नकारते हुए कहा, इसका स्टाफ इसके कौशल में से एक है, एक ऊर्जा रूप है। लिन चेन ने राहत की सांस ली। यदि जर्नी टू द वेस्ट का समय और स्थान यहां गड़बड़ा गया था तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। यह अफवाह है कि बंदर के पास युद्ध कानून था। झूटोंग की आवाज में उत्साह और जोश था। हालांकि लियू गू ने कहा, मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? ये सामान्य बात है कि आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, झूटोंग ने कहा, क्योंकि वह बीस्टमास्टर स्वाभाविक रूप से शांत स्वभाव का था, कभी कभार ही दिखाई देता था और सांसारिक मामलों से भी बचता था। जब एक दानव जाति ने उसके निवास पर आक्रमण किया तभी उसने एक चौंकाने वाली लड़ाई लड़ी। बाद में मानव जाति ने उसे उभरने के लिए आमंत्रित किया, उसे सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में सम्मानित करना चाहा, लेकिन वह तैयार नहीं था। ऐसे शक्तिशाली प्राणी से न केवल दानव जाति भयभीत थी, बल्कि मानव जाति भी अत्यंत सतर्क थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर जानकारी को दस्तावेज में दर्ज करने से परहेज किया। तो फिर तुम्हें कैसे पता? यान लैन ने पूछा। मैंने सुना था जब वृक्ष पूर्वज और महान बुजुर्ग बातचीत कर रहे थे। यदि आप उत्सुक हैं तो आप केवल वृक्ष पूर्वज से पूछ सकते हैं, झूटोंग ने उत्तर दिया। लिन चेन ने विराम लिया, उसे लगा कि यह बात कुछ हद तक अविश्वसनीय लग रही है। हालांकि अगर यह सच है तो ये काफी प्रभावशाली होगा। यह पावर लॉ से बेहतर लगता है। लिन चेन मुस्कुराया, और लिन चेन को मुस्कुराते हुए देखकर बड़ा सफेद भालू भी मुस्कुराया। हालांकि भालू को समझ नहीं आया, लेकिन अगर पशु स्वामी मुस्कुराया तो यह अच्छा ही होगा। लिन चेन ने पढ़ना जारी रखा और पाया कि विकास के बाद के कौशल सामान्य आत्मा जानवर कौशल से भिन्न होते हैं। कानून शरीर, युद्ध आत्मा भालू शरीर।
सक्रियण पर युद्ध की स्थिति में प्रवेश करें, उच्च शक्ति और गति प्राप्त करें और निष्क्रिय कौशल को ट्रिगर करें। निष्क्रिय कौशल, युद्ध इच्छा बोध, युद्ध आत्मा भालू शरीर अवस्था में युद्ध पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। लिन चेन को आंतरिक रूप से आश्चर्य हुआ, एक निष्क्रिय कौशल के अस्तित्व पर आश्चर्य हुआ। कौशल 1, भालू पंजा एकता प्रवेश स्तर, हथेली में सारी ऊर्जा एकत्रित करें, बलपूर्वक प्रहार करें। कौशल 2, फ्रैक्चर्ड वर्ड सटेप प्रवेश स्तर, उपयोग करने पर भालू ड्रैगन जैसी छाया में बदल जाता है, भौतिक बाधाओं की परवाह किए बिना छोटी दूरी का टेलीपोर्टेशन करता है, जो टेलीपोर्टेशन के समान है। लिन चेन को पहले कौशल से बहुत आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि यह आयरन पाम बियर के विशिष्ट कौशल आयरन सैंड पाम से मिलता जुलता प्रतीत हुआ। लेकिन दूसरे फ्रैक्चर्ड वर्ड सटेप ने वास्तव में लिन चेन को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि आखिरकार बिग व्हाइट बियर एक भालू है। नियमित व्यायाम और मजबूत शरीर के साथ भी भालू एक छवि बनाए रखते हैं गोल मटोल होने की। ये गायों के समान है जो ईमानदारी और विश्वसनीयता का आभास देता है। अतः एक भालू प्रारंभिक रूप से ताकत और अनाड़ीपन का आभास देता है। एक आंदोलन कौशल को जागृत करने के लिए ये वास्तव में लिन चेन को हैरान कर दिया। लेकिन शायद ये समझ में आता है, जैसा कि इसे युद्ध कानून कहा जाता है, ये सर्वव्यापी होना चाहिए। इसके अलावा कोई और कौशल नहीं था, बिग व्हाइट बियर का पूरा कौशल सेट यहाँ था। ... ये सुनिश्चित करने के बाद कि बड़े सफेद भालू का शरीर सुरक्षित है, यान लैन ने तुरंत तैयार स्वादिष्ट भोजन परोसा और बड़ा सफेद भालू उसे खाकर बैठ गया। 8 उजाड़ युद्ध भालू, ऐसा लगता है कि वह सचमुच भूखा था। उसने लगभग 10 पाउंड मांस खा लिया था और अंततः उसे थोड़ा पेट भरा हुआ महसूस हुआ। गर्जन, सफेद भालू ने अपनी ऊर्जा वापस पा ली और लिन चेन से कहा कि वह तैयार है। इसकी दहाड़ सुनकर सभी ने अपना ध्यान इस ओर लगाया, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या युद्ध कानून वास्तव में उतना ही शक्तिशाली था जितना उन्होंने सुना था। फिर सभी लोग बाहर आंगन में चले गए और लिन चेन ने व्हाइट बेयर से कहा, पहले विकास मोड में प्रवेश करो। गर्जना, सफेद भालू ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अचानक उन्हें खोल दिया और गुस्से से चिल्लाया। इस समय ये शक्ति के अवशोषण में डूबा हुआ था तथा आसपास की ऊर्जा एक विशाल ऊर्जा भंवर की तरह उन्मत्त होकर इसकी ओर आ रही थी। लिन चेन और अन्य लोग एक तरफ खड़े हो गए, ऊर्जा भंवर को महसूस करने में सक्षम थे। सफेद भालू के शरीर में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। उसकी त्वचा का रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लगा और उसका मोटा फर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया, एक अजीब सी चमक के साथ झिलमिलाने लगा। मांसपेशियों के तंतु पिघले हुए सोने की तरह बह रहे थे, हर झटके में असीम शक्ति समाहित थी। उसका फर प्रकाश की उछलती लपटों में बदल गया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक शानदार प्रभामंडल बन गया। निरंतर ऊर्जा संचार के साथ व्हाइट बेयर का शरीर धीरे धीरे आभासी होने लगा तथा एक अर्ध पारदर्शी ऊर्जा क्रिस्टल के रूप में दिखाई देने लगा। इसकी रूपरेखा स्पष्ट हो गई, मानो ये शुद्ध ऊर्जा से बनी हो। यह ऊर्जा रूपांतरण है जहां श्वेत भालू स्तर एक कानून अवस्था के अंतर्गत एक नए रूप में विकसित हुआ, युद्ध आत्मा भालू शरीर। सफेद भालू ने धीरे से अपनी आंखें खोली जिनमें प्लेटिनम के रंग झिलमिला रहे थे। उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी पुतलियों से आत्मविश्वास भरी रोशनी निकल रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि वह अजेय है। ऐसा अहंकार के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि इस अवस्था में होना असाधारण रूप से अद्भुत अनुभव था जिससे अपार आत्मविश्वास मिलता था। ... लिन चेन ने व्हाइट बेयर की ओर देखा, वह अपनी मुस्कान छुपाने में असमर्थ था। कानून विकास, शारीरिक ऊर्जा परिवर्तन, अतीत में वह केवल इस बारे में जिज्ञासु था कि यह विकास मोड कैसा था। अब वह वास्तव में विधि विकास के माध्यम से विकसित एक आत्मिक जानवर का स्वामी था। यह तो मानना ही होगा कि विकास नियम के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण वास्तव में बहुत शानदार है। इससे लिन चेन अविश्वसनीय रूप से उत्साहित और उत्सुक हो गया, यहां तक कि उसने व्हाइट बेयर के चारों ओर चक्कर भी लगाया। वर्तमान में श्वेत भालू पहली बार विकसित हुआ है, इसलिए इसका भौतिक शरीर केवल आंशिक रूप से ऊर्जा रूपांतरित हुआ है, अभी तक वास्तव में ऊर्जा रूपांतरित नहीं हुआ है। लियू गू ने इसका सर्वेक्षण किया और कहा, ऊर्जा में उतार चढ़ाव वास्तव में महत्वपूर्ण है, बल्कि के पहले के सोलिन जानवर से कहीं अधिक। लिन चेन ने सिर हिलाया। हालांकि झूटोंग ने कहा, लड़ाकू कानून का मूल भी शक्ति प्रकार के समान होना चाहिए। अगर यह सोलिन जानवर को पार नहीं कर सकता तो यह खत्म हो गया है। लियू गू को आश्चर्य हुआ, फिर उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने शायद बहुत जल्दी प्रशंसा कर दी।
वास्तव में व्हाइट बेयर ने गुण नियम को नहीं समझा था, इसलिए उसे ऊर्जा में श्रेष्ठ होना चाहिए, अन्यथा वह पीछे रह जाएगा। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने लिन चेन से बात की। इसे एक कौशल का परीक्षण करने दें। लिन चेन ने सिर हिलाया और सफेद भालू से कहा, सबसे पहले कौशल 1 का प्रयास करें। सफेद भालू ने सिर हिलाया, लेकिन लियू बू ने कहा, किसी भी लकड़ी के दांव का उपयोग न करें, बस मेरे गोल्डन फिश जानवर को मारो। ये कहने पर गोल्डन फिश बीस्ट बुलबुले उगलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन झू टोंग ने यानलेन को अपने पास बुलाकर विशाल आत्मा भालू को बुलाया और कहा, आपका स्पिरिट बीस्ट लेवल बहुत ऊंचा है, इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। उसके विशालकाय स्पिरिट बियर का उपयोग करके देखें। यानलेन अचंभित तो हुई, पर मान गई, कुछ उत्साहित भी हुई। उसका स्पिरिट बीस्ट अभी कुछ समय पहले ही विकसित हुआ था, इसलिए वह उसे भी दिखाना चाहती थी। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, वह तो केवल ये देखना चाहती थी कि दोनों आत्मिक प्राणियों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, लियू बू ने सिर हिलाया। यान लैन ने एक क्षण के लिए विशालकाय आत्मा भालू को निर्देश दिया, जैसे कि उसे प्रतिद्वंद्वी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस समय विशाल आत्मा भालू सफेद भालू का विरोध करते हुए खड़ा था, तब लिन चेन ने तुरंत कहा, शुरू करना। विशालकाय स्पिरिट भालू तुरंत दहाड़ा और विकास मोड में प्रवेश कर गया। उसका भालू रूप आकार में दोगुना हो गया, मांसपेशियां फटने लगी जब उसने सफेद भालू पर पंजा मारा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही पंजा बाहर निकला, व्हाइट बेयर ने इसका पूर्वानुमान लगा लिया तथा आसानी से बचने के लिए 3 कदम पीछे हट गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इसकी गतिविधियों से अवशिष्ट छायाएं निकलती रहीं, इसके कदम धूल उड़ाए बिना जमीन पर ही टिके रहे, जिससे यह एक फुर्तीली, मोटी आकृति जैसा प्रतीत हुआ। लिन चेन और अन्य लोग सुखद आश्चर्यचकित थे, जबकि विशालकाय आत्मा भालू ने अपनी गरिमा को ठेस महसूस की, सीधे अपने कौशल 1 का उपयोग करते हुए। 8 चरम भालू पंजा। इस बार पंजे का वार तेज और शक्तिशाली था। बड़ा सफेद भालू बस आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अचानक उसने पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस किया और तुरंत ही उसके शरीर पर ऊर्जा परिवर्तन की स्थिति गायब हो गई। हालांकि इस समय विशाल आत्मा भालू के पंजे अभी भी उसकी ओर दौड़ रहे थे। बड़े सफेद भालू की पुतलियां बड़ी हो गईं, प्रतिक्रिया करना चाहती थीं, लेकिन अब वह एक साधारण लौह-तार भालू था, जो समय पर प्रतिक्रिया करने में पूरी तरह असमर्थ था। लिन चेन और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन सौभाग्य से झू टोंग, जो पूर्ण ध्यान बनाए हुए थे, ने तेजी से बड़े सफेद भालू को दूर खींच लिया, जिससे विशाल आत्मा भालू झपट्टा मारने से चूक गया। ... इस रोमांचकारी दृश्य ने यान लैन का चेहरा भी पीला कर दिया। वह लिन चेन के आत्मा जानवर को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लिन चेन और लियू बू भी आगे बढ़े और लियू बू ने चलते हुए कहा, लगता है ऊर्जा खत्म हो गई है। लिन चेन को कुछ सूझा और वह झू टोंग के पास आया, फिर बोला, हमें बचाने के लिए धन्यवाद हेडमास्टर। झू टोंग ने कुछ नहीं कहा, केवल सिर हिलाया। लिन चेन ने फिर बड़े सफेद भालू से पूछा, क्या आप अब भी युद्ध आत्मा भालू शरीर मोड में प्रवेश कर सकते हैं? बड़ा सफेद भालू खड़ा हुआ, फिर अपना सिर हिलाया। लिन चेन और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा और सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। लियूगू ने बार बार पूछा, क्या आपका मतलब है कि आप अपने विकसित रूप को बनाए नहीं रख सकते? बड़े सफेद भालू ने चिंतित और भयभीत भाव से सिर हिलाया। ये हो सकता है। क्या यह अभी भी बर्बादी है? लियूगू ने भौहें चढ़ाईं। विधि विकास, यद्यपि अन्य 2 प्रकार के विकासों से भिन्न है, विधि विकास के बाद ये शक्ति के भीतर अंतर्निहित होने के बराबर है और लगभग सभी आत्मिक जानवर लंबे समय तक विकसित मोड को बनाए रखने में सक्षम हैं। लिटिल फॉक्स जैसे लावा फॉक्स लंबे समय तक आसानी से 5 पूंछ वाले फ्लेम फॉक्स रूप को बनाए रख सकते हैं, लेकिन बिग व्हाइट बियर वास्तव में एक अपवाद है। लिन चेन को अभी का समय भी याद आया। बड़े सफेद भालू के परिवर्तन से लेकर अंत तक ये केवल 3 मिनट तक चलना चाहिए था। RVNL शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता दर के साथ AI विश्लेषण। फिट रहना है तो बस ये 7 एक्सरसाइज करें। समय बहुत कम था। लिन चेन ने भी बड़े सफेद भालू की आंतरिक चिंता और भय को देखा और उसने तुरंत उसे सांत्वना दी। डरो मत, कुछ चीजें जितनी अधिक समय तक रहती हैं, उतनी ही बेहतर नहीं होती। बड़े सफेद भालू को थोड़ा शांत होते देख लिन चेन ने फिर पूछा, क्या अभी उसके हमले से बचने के लिए तुम्हारा पीछे हटना एक कौशल था? बड़े सफेद भालू ने अपना सिर हिलाया। उसने लिन चेन को बताया कि उसे लगा कि विशाल आत्मा भालू उस तरफ हमला करेगा, इसलिए उसने चकमा दे दिया। क्या यह उसका निष्क्रिय कौशल हो सकता है? लिन चेन ने सोचा, यदि ऐसा है तो यह वास्तव में एक अच्छा कौशल है।
हालांकि ये वास्तव में 4 शब्दों कॉम्बैट लॉक के साथ संरेखित है। 2 घंटे के आराम के बाद बिग व्हाइट बियर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। फिर दोनों आत्मिक जानवर पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। बिग व्हाइट बियर ने सबसे पहले विकास मोड में प्रवेश किया और वह पहले जैसा ही बन गया। इस समय विशालकाय आत्मा भालू अचानक झपटा, एक बार फिर 8 चरम भालू पंजा प्रदर्शन किया। इसका हमला काली बिजली की तरह तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो गई। बड़े सफेद भालू की पैनी निगाहों ने तुरंत ही हमले की दिशा को पकड़ लिया। उसका मस्तिष्क बहुत ही कम समय में तेजी से काम करने लगा तथा उसने विशालकाय आत्मा भालू के हमले की दिशा का तुरंत अनुमान लगा लिया। हालांकि अपने वर्तमान साधारण चाल कौशल के साथ यह इस शक्तिशाली हमले से बचने में असमर्थ है। ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में बड़े सफेद भालू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी मांसपेशियां तुरंत सख्त हो गईं। इसने बिना किसी हिचकिचाहट के कौशल 2 का उपयोग किया, फोल्ड इन फैंटम स्टेप। बड़े सफेद भालू के कदम एक रहस्यमय चाल के साथ प्रेत की तरह चल रहे थे। प्रत्येक कदम बिल्कुल सही स्थिति में पड़ा, मानो हवा के साथ नृत्य कर रहा हो। सभी की आश्चर्यचकित आंखों के सामने बड़े सफेद भालू ने विशाल आत्मा भालू के हमले को आसानी से चकमा दे दिया और विशाल आत्मा भालू के पीछे भूत की तरह दिखाई दिया। इस दृश्य ने लिन चेन और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया और झूठून जोर से हंसे, क्या फुर्तीला मोटा भालू है। विशाल आत्मा भालू की घ्राण शक्ति वाकई तेज थी। उसने तुरंत अपने पीछे किसी के होने का आभास किया और अगले ही पल उसकी सारी ऊर्जा फूट पड़ी। विशाल आत्मा भालू का तीसरा कौशल प्रकट हुआ और पलटते ही उसकी गति अचानक बदल गई। पहाड़ों को तोड़कर पृथ्वी को विभाजित करना। विशालकाय स्पिरिट भालू एक अजेय टैंक की तरह विशाल सफेद भालू की ओर जबरदस्त वेग से बढ़ा। उसके कदमों के नीचे जमीन कांप रही थी। सभी लोग बड़े सफेद भालू की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगा। अब वह फिर से फोल्डिंग फैंटम स्टेप का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने विशालकाय स्पिरिट भालू को आक्रामक रूप से उसकी ओर दौड़ते देखा। इस समय बड़ा सफेद भालू वहां खड़ा था और उसने आश्चर्यजनक रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी हथेलियों को आकाश की ओर जोड़कर लिन चेन और अन्य लोग महसूस कर सकते थे कि बड़े सफेद भालू पर ऊर्जा का प्रकाश धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और उसकी जगह उसकी हथेलियों पर प्रचुर ऊर्जा आ रही है। अगले ही पल बड़े सफेद भालू ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां आत्मविश्वास और लड़ने की भावना से भरी हुई थीं। सफेद भालू का तीसरा कौशल। भीड़ की निगाहें उत्सुकता से मुड़ गईं। विशाल आत्मा भालू का हमला जबरदस्त था और किसी को नहीं पता था कि बड़ा सफेद भालू उसे रोक पाएगा या नहीं। जैसे ही विशाल आत्मा भालू का हमला बड़े सफेद भालू पर होने वाला था, बड़े सफेद भालू ने अंततः अपना दाहिना हाथ उठाया। यह मुद्रा लगभग वैसी ही थी जैसी आयरन सैंड पाम का इस्तेमाल करते समय थी, लेकिन उसके चारों ओर ऊर्जा बेतहाशा उमड़ पड़ी। साधारण भालू का पंजा तुरंत एक चमकदार रोशनी में लिपट गया, जिसकी चमक में भालू के पंजे की रूपरेखा धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसके शरीर की सारी ऊर्जा तेजी से उसके पंजे पर एकत्रित हो गई, जैसे समुद्र में बहने वाली नदियां, जिससे पंजा बहुत गर्म हो गया, जिससे आसपास की हवा विकृत हो गई। फिर वह अचानक आगे बढ़ा। पंजा धकेलते ही उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसका पंजा सफेद से नीले रंग में बदल गया है। ऊर्जा भौतिकीकरण। तेज नजरों वाले झूठोंड ने सबसे पहले इस बदलाव को भांप लिया। उसने गहरी सांस ली, अविश्वास से भर गया और एक पल बाद ही उसे सब समझ आ गया। अरे नहीं! झूठोंड ने विशालकाय आत्मा जानवर को देखा और जोर से उछल पड़ा। इस समय, इससे पहले कि बिग व्हाइट बियर के भालू पंजा यूनिटी ने विशाल स्पिरिट बियर को मारा था, बाद वाले को झुलसने जैसी अनुभूति हुई और उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि खतरा निकट आ रहा है। महत्वपूर्ण क्षण में झूठोंड समय पर प्रकट हुआ, विशालकाय आत्मा भालू को खींच लिया और वे दोनों भारी होकर जमीन पर गिर पड़े। अब भी वहीं खड़ा बड़ा सफेद भालू अपने पंजे से प्रहार करने की मुद्रा बनाए रखते हुए जोर से चिल्लाया। इस प्रहार में दुनियाओं को बनाने और नष्ट करने की शक्ति समाहित थी। जहां भी ताड़ की हवा गुजरती थी, वहां जमीन में एक विशाल गड्ढा बन जाता था और आसपास के पत्थर और बाधाएं कागज की तरह ढहकर बिखर जाती थीं। पंजे के निशान से एक शक्तिशाली तरंग गोलाकार रूप में फैली, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। जब सभी को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी 10 मीटर दूर दीवार से एक दरार की आवाज आई, जिससे एक भालू के पंजे की आकृति उभरी। इस दृश्य ने सभी को रोंगटे खड़े कर दिए। यह बहुत भयंकर है, यान लैन ने अविश्वास में पहले कहा।
पहले उसने सोचा था कि विशाल आत्मा भालू का विकास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके आत्मा जानवर का विकास लिन चेन के बाल के बराबर भी नहीं था। झू टोंग और लियू गू ने भी आश्चर्य से लिन चेन को देखा और सोचा कि उसका आत्मा जानवर इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। हालांकि वे आमतौर पर उसके स्पिरिट बीस्ट में कोई अनोखी प्रतिभा या क्षमता नहीं देख पाते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। झू टोंग ने विशाल आत्मा भालू को ऊपर उठाया और लिन चेन से कहा, यह पहली बार है जब इसका विकास हुआ है, और यह पहले से ही ऊर्जा भौतिकीकरण के नियंत्रण में निपुणता हासिल कर चुका है। वास्तव में ये युद्ध नियम की क्षमताओं के अनुरूप है। ये समझा जा सकता है कि ताकत ही पार्श्विक बल है, लेकिन युद्ध में सिर्फ पार्श्विक बल ही काफी नहीं है। बड़े सफेद भालू का नियम युद्ध के दौरान एकाग्रता और युद्ध शक्ति को बढ़ाने की क्षमता पर आधारित है। या सरल शब्दों में कहें तो ये लड़ाई के दौरान किसी देवता के आविष्ट होने जैसा है। सूक्ष्म ऊर्जा नियंत्रण केवल दूसरे नियम विकास के बाद ही संभव है, फिर भी इस स्तर पर बड़े सफेद भालू ने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली थी, जिसने स्वाभाविक रूप से झू टोंग को बहुत आश्चर्यचकित किया। लेकिन यह अभी भी पूर्ण ऊर्जा भौतिकीकरण प्राप्त नहीं कर सकता है, इसने अभी तकनीक सीखी है। झू टोंग ने आगे कहा, क्या इसका प्रहार अभी भी प्रवेश स्तर का है? लिन चेन ने सिर हिलाया। ये सही है, झू टोंग ने कहा, एक बार इसकी हथेली तकनीक में सुधार हो जाए तो यह इसे प्राप्त कर सकता है। लिन चेन और बड़े सफेद भालू ये सुनकर बहुत खुश हुए। अब बिग व्हाइट बियर का हमला निश्चित रूप से नजदीकी मुकाबले तक ही सीमित है, लेकिन झू टोंग के अनुसार ये भविष्य में दूर से भी हमला कर सकता है। बहरहाल खुशी के बीच 3 मिनट बीत गए और बिग व्हाइट बियर को फिर से अपने परिवर्तन मोड को निष्क्रिय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिन चेन निराश नहीं हुआ। देखने में तो कॉम्बैट लॉ की क्षमताएं बेहद आश्चर्यजनक थीं। स्वर्ग न्यायप्रिय है और वह किसी भी चीज को अजेय नहीं होने देगा। ... उस रात जब लिन चेन अपने आंगन में लौटा तो उसने उत्सुकता से फिर से बड़े सफेद भालू का परीक्षण किया, लेकिन बड़े सफेद भालू ने लिन चेन को शर्म से देखा। क्या हुआ? लिन चेन ने सोचा। बड़े सफेद भालू ने अपने दोनों पंजे खोलकर पन्ने पलटने का इशारा किया। लिन चेन को आश्चर्य हुआ, फिर एहसास हुआ और उसने माफी मांगी, मैं आपके सफल विकास के बारे में बहुत खुश था और भूल गया। फिर उसने एक नई नोटबुक निकाली, जिसे देखकर बिग व्हाइट बियर ने खुशी से एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी और झुक गया। संशोधन 2 घंटे तक विलंब, सोने से पहले बस ये करो। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। लिन चेन ने एक कलम उठाए और उस पर गंभीरता से लिखा, बड़े सफेद भालू की विकास डायरी। फिर उससे कहा, क्या अब ये संतोषजनक है? गर्जन। बड़ा सफेद भालू खेल खेल में गुर्राया। फिर लिन चेन ने बिग व्हाइट बियर के विकास के सभी विवरणों को इसमें दर्ज करना शुरू कर दिया। उस रात लिन चेन भी जानवरों को वश में करने वाले खजाने की नियमावली को देखने गया, लेकिन उसे उसमें 8 वीरान युद्ध भालू जैसे किसी आत्मा जानवर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका अस्तित्व ही न हो? लिन चेन ने सोचा। एक नया स्पिरिट बीस्ट भी संभव है। इसे न पाकर लिन चेन ने खोज छोड़ दी और बड़े सफेद भालू से कहा, मैं तुम्हें इस अवधि के दौरान स्पिरिट स्प्रिंग में भिगोने के लिए ले जाऊंगा। गर्जन। बड़े सफेद भालू ने सिर हिलाया। खेती की बात करें तो ये बहुत उत्साहपूर्ण थी और इसमें किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी। लिन चेन ने बिग व्हाइट बियर के शरीर का भी अध्ययन किया और पाया कि यह वास्तव में असाधारण रूप से मजबूत था। स्टील जितना मजबूत तो नहीं, लेकिन काफी करीब है। लेकिन यह अपेक्षित था, क्योंकि बिग व्हाइट बियर हर दिन पृथ्वी ऊर्जा संचार अभ्यास से गुजर रहा था, इसलिए उसका शरीर स्वाभाविक रूप से अच्छा था। समय उड़ता गया और 1 महीना और बीत गया। लिन चेन ने अनुमान लगाया कि बड़ा सफेद भालू एक और सफलता के लिए लगभग तैयार है और उसने समय की गणना की। समय के अनुसार जियाओबाई और जियाओहोंग कई महीनों से एकांत प्रशिक्षण में थे और अब लिन चेन को इन 2 छोटे लोगों की बहुत याद आती थी। उन्हें जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। लिन चेन ने सोचा, जैसा कि झू टोंग ने पहले उल्लेख किया था कि महान बुजुर्ग उसे दिव्य जानवर द्वीप पर ले जाएंगे। बड़े सफेद भालू का तीसरा कौशल भाग 2। वह उन 2 छोटे बच्चों की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह 2 बार आगे बढ़ चुका था। अब वह लेवल 22 पर पहुंच गया था। भगवान ही जाने कि उन्होंने कितने स्तर हासिल किए थे। ... आकाशीय राजधानी, राष्ट्रीय मास्टर संस्थान। बाय लिंग धीरे धीरे आंगन में चली गई और आदरपूर्वक झोंग नान से कहा, जो पर्दे के पीछे था, गुरुजी, क्या आपको मेरी किसी चीज की जरूरत थी? अंदर आओ। झोंग नान की आवाज आए। बाय लिंग अंदर गई और देखा कि झांग जिन भी वहां था।
नमस्कार वरिष्ठ भाई। बाय लिंग झांग जिन का बहुत सम्मान करती थी क्योंकि नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट में अपने समय के दौरान झांग जिन ने उसका बहुत ख्याल रखा था। झांग जिन ने सिर हिलाया और झोंग नान ने कहा, बाय लिंग, क्या तुम्हें बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस याद है जिसे लिन चेन ने पहले जीता था? बेशक मुझे याद है। स्वर्गीय पशु द्वीप खुलने वाला है। इस बार तुम अपने वरिष्ठ भाई झांग जिन के साथ जाओगे। हाँ गुरुजी। बाय लिंग ने सिर हिलाया, हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगा। ये खबर कुछ ऐसी थी जो झांग जिन ने उन्हें पहले बताई थी। न केवल वह जा रही थी, बल्कि गुनिंग जैसे लोग भी साथ जा रहे थे। जब वह उलझन में थी, झोंग नान ने कागज का एक टुकड़ा निकाला, इसे बाय लिंग को सौंप दिया और कहा, यहाँ एक सटीक निर्देशांक है और इसके भीतर स्पिरिट ड्रैगन वंश के साथ स्पिरिट अंडे हैं। बाय लिंग आश्चर्यचकित रह गई। उसे एहसास हुआ कि वे उसे विशेष उपचार दे रहे थे। उस समय उसने झोंग नान को ये कहते सुना, मैंने तुम्हें लैंडमार्क दे दिया है, लेकिन तुम इसे प्राप्त कर पाओगे या नहीं, यह अंततः तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारा वरिष्ठ भाई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इस बार दिव्य राजधानी ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का फैसला किया है। हाँ गुरुजी। बाय लिंग ने इसे स्वीकार कर लिया और फिर वहां से चली गई। जब वह बहुत दूर चली गई तो झांग जिन ने कहा, गुरुजी, आपने ये क्यों नहीं बताया कि लिन चेन भी जा रहा है? अगर किस्मत में होगा तो वे एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, झोंग नान ने जवाब दिया। सेलेस्टियल बीस्ट आइलैंड इतना विशाल है, ये कहना मुश्किल है कि वे एक दूसरे से मिलेंगे या नहीं। उस रात लिन चेन बिस्तर पर लेटा हुआ था, कुछ हद तक अपरिचित महसूस कर रहा था, क्योंकि आमतौर पर यह बिस्तर गायों, भालुओं और लोमड़ियों से भरा होता था। लेकिन अब वहां एक भी नहीं था। जब से बिग व्हाइट बियर का विकास हुआ, तब से वह खेती के प्रति जुनूनी हो गया। या तो स्पिरिट स्प्रिंग में डूब जाता या अनियमित दिनचर्या के साथ कौशल का अभ्यास करता। इसलिए वह अक्सर अकेले सोता था। जब वह नींद में डूबने ही वाला था कि अचानक उसकी नाक में खुजली होने लगी। उसने अपनी नाक रगड़ी, करवट बदली और जैसे ही वह वापस सोने ही वाला था, उसे कुक जैसी आवाज सुनाई दी। लिन चेन चौंक कर जाग गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने छोटी लोमड़ी की बड़ी आंखें देखीं। जियो, जियो होंग। लिन चेन थोड़ा चकित था। कू। छोटी लोमड़ी ने अपनी प्रतिष्ठित अर्धचंद्राकार मुस्कान दिखाए और लिन चेन की बाहों में कूद गई। लिन चेन ने तुरंत उसके सिर पर थपथपाया और कहा, तुम छोटे लड़के, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। कूकू। छोटी लोमड़ी ने लिन चेन से कहा कि उसे भी उसकी बहुत याद आती है। जब लिन चेन पुनर्मिलन की खुशी में डूबा हुआ था तो उसने अचानक कुछ देखा। छोटी लोमड़ी अब लेवल 31 पर थी। जब लिटिल फॉक्स वहां से निकला तो वह 27वें स्तर पर था। अब वह 4 स्तर ऊपर पहुंच गया था। क्या महान बुजुर्ग ने तुम्हें स्टेरॉइड दिए थे? लिन चेन बेहद हैरान था। छोटी लोमड़ी ने अपना सिर हिलाते हुए लिन चेन को बताया कि महान बुजुर्ग के घर पर रहते हुए वह लगातार आग की दुनिया में भीग रही थी, इसलिए उसने जल्दी से स्तर ऊपर कर लिया। ये सुनकर लिन चेन ने मन ही मन सोचा कि स्पिरिट अकादमी में वास्तव में बहुत सारी अच्छी जगहें हैं। लिन चेन ने दरवाजे से बाहर देखा तो पाया कि जियाओबाई वापस नहीं आई थी। उसने निराशा तो नहीं दिखाई, लेकिन पूछा, भूख लगी है? कू। छोटी लोमड़ी ने अपना खाली पेट पकड़ते हुए सिर हिलाया। इस अवधि के दौरान यह न केवल मजबूत हुआ बल्कि पतला भी हो गया। चलो बड़े सफेद भालू को ढूंढते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। लिन चेन ने उसे उठाया और अपने कंधे पर रखा, फिर स्पिरिट स्प्रिंग की ओर चल पड़ा। जल्द ही उसे बड़ा सफेद भालू मिल गया जो वापस आ रहा था। लिन चेन के कंधे पर छोटी लोमड़ी को देखकर उसने तुरंत भालू जैसी मुस्कान बिखेरी और खुशी से दौड़कर ऊपर आ गई। छोटी लोमड़ी सीधे बड़े सफेद भालू के कंधे पर कूद पड़ी। फिर लोमड़ी और भालू हाल की घटनाओं पर चर्चा करते हुए बातचीत करने लगे। देर रात उन्होंने भरपेट भोजन का आनंद लिया। भोजन के दौरान लिन चेन ने आश्चर्यजनक रूप से पूछा, जियो हेई, आप अब स्तर 22 पर हैं? बड़े सफेद भालू ने सिर हिलाया। इस बार वह लिन चेन को ये खबर बताने के लिए वापस आया। लिन चेन ने लिटिल फॉक्स की ओर देखा और कहा, बहुत बढ़िया, चलो बाद में एक साथ इसका परीक्षण करते हैं। कू। छोटी लोमड़ी उत्साह से चहचहा रही थी। लिन चेन को अपनी साधना के परिणाम दिखाने के लिए उत्सुक थी। बिना किसी देरी के उस व्यक्ति और दोनों जानवरों ने कुशलता से जमीन पर खूंटियां गाड़ दी। लिन चेन ने छोटी लोमड़ी की तरफ देखा और कहा, पहले तुम जाओ। ये समझते हुए छोटी लोमड़ी ने बड़े सफेद भालू की ओर देखा, जिसने आश्वस्त करते हुए दहाड़ लगाई, जिससे छोटी लोमड़ी को इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं रही।
छोटी लोमड़ी ने सिर हिलाया और सबसे पहले आगे बढ़ी। तभी छोटी लोमड़ी दहाड़ी और तुरंत ही 5 पूंछ वाली ज्वाला लोमड़ी में परिवर्तित हो गई। लिन चेन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि उसका स्वरूप ज्यादा नहीं बदला है। फिर उसने कहा, आओ, महान बुजुर्ग के प्रशिक्षण परिणाम दिखाओ। उसके बोलते ही छोटी लोमड़ी तुरंत दौड़ने लगी। लिन चेन ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप छोटी लोमड़ी की विकास डायरी हाथ में लिए देखता रहा और जल्द ही एक प्रभावशाली ऑपरेशन का गवाह बन गया। जैसे ही छोटी लोमड़ी दौड़ी, उसकी पूंछ हिलने लगी और आग की लपटें उसके चारों ओर लिपट गईं। जल्द ही वे लपटें आपस में मिल गईं। एक सुपर फ्लेम बम एक पल में पूरा हो गया। ये दृश्य देखकर लिन चेन के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि बड़ा सफेद भालू किसी भी बदलाव को समझने में असमर्थ भौहें चढ़ा रहा था। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? लिन चेन ने बताया, पहले जियोहोन केवल स्थिर अवस्था में ही जादू कर सकती थी, अब वह दौड़ते हुए भी जादू कर सकती है। बड़े सफेद भालू को अंततः अंतर समझ में आ गया। इससे पहले जियोहोंग एक स्थिर जादूगर था, लेकिन अब जियोहोंग एक चलता फिरता बमबारी जादूगर है। यद्यपि लिटिल फॉक्स के पास गति बढ़ाने का कौशल नहीं था, लेकिन एक जादूगर जो जादू करते समय पैंतरेबाजी कर सकता है, वह बहुत अधिक भयानक है। लिन चेन की समझ में आते ही छोटी लोमड़ी खुश हो गई और मुस्कुराए। फिर वह रुकी और लिन चेन ने पूछा, क्या आप दौड़ते समय हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल का उपयोग कर सकते हैं? छोटी लोमड़ी ने सिर हिलाया, जिससे लिन चेन आश्चर्यचकित हो गया। डेमन फायर परमाणु बम को सम्मिलित करने के लिए सटीक अग्नि नियंत्रण गणना की आवश्यकता होती है, जहां थोड़ी सी भी त्रुटि तत्काल विस्फोट का कारण बन सकती है। इससे पहले जब छोटी लोमड़ी ने उन्हें जोड़ा था, तो वह बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं करती थी। इस बार जब छोटी लोमड़ी तेजी से भागी, तो उसकी पूंछ सचमुच शुद्ध सोने की हो गई। एक सुपर फायरबॉल और एक ज्वलंत तूफान लगभग एक साथ प्रकट हुए। फिर भी लिटिल फॉक्स की गति नहीं रुकी। लगभग 5 सेकंड चलने के बाद एक ट्रू फायर न्यूक्लियर बम सफलतापूर्वक तैयार हो गया। ये दृश्य देखकर लिन चेन बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सके। शक्ति में निश्चित रूप से बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन युद्ध क्षमता के संदर्भ में यह एक गुणात्मक परिवर्तन है। चलते समय मंत्रों का जाप करने में सक्षम छोटी लोमड़ी स्थिर जादूगर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। छोटी लोमड़ी ने लिन चेन को यह भी बताया कि महान बुजुर्ग के साथ इतने लंबे समय तक रहने का कारण इस कौशल का अभ्यास करना था। लिन चेन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यदि इस कौशल में निपुणता प्राप्त कर ली जाए तो यहाँ एक और आधा वर्ष रुकना लाभदायक होगा। महान बुजुर्ग ने वास्तव में एक बड़ी समस्या को सुलझाने में उसकी मदद की। क्या कुछ और है? लिन चेन ने पूछा। छोटी लोमड़ी ने अपना सिर हिलाया तो लिन चेन ने कहा, यहाँ आओ, भविष्य के सहयोग के लिए जियोहेई की शक्ति पर एक नजर डालो। छोटी लोमड़ी ने सिर हिलाया। लिन चेन ने बताया कि भविष्य में होने वाले मुकाबलों में बिग व्हाइट बेयर और नियू नियू आगे की ओर लड़ेंगे, जबकि यह पीछे से समर्थन प्रदान करेगा। इसलिए जियाओबाई बड़े सफेद भालू की क्षमताओं को नहीं जान सका, लेकिन छोटी लोमड़ी को अवश्य जानना चाहिए। जैसे ही वे बोले, बड़े सफेद भालू ने उत्सुकता से अपना सिर आगे बढ़ाया, जिससे लिन चेन उसके नए कौशल को देख सके। 8 उजाड़ युद्ध भालू स्तर 22 दिव्य ज्ञानोदय युद्ध कानून कानून स्तर स्तर 1 कानून शरीर युद्ध आत्मा भालू शरीर निष्क्रिय कौशल युद्ध इच्छा बोध कौशल 1 भालू पंजा एकता प्रवेश स्तर कौशल 2 फोल्डिंग फैंटम सटेप प्रवेश स्तर। जैसे जैसे लिन चेन ने इस बिंदु तक पढ़ा, वह अधिक केंद्रित होता गया। फिर अंततः उसने बिग व्हाइट बियर का कौशल 3 प्रकट होते देखा। कौशल 3 बैटल स्पिरिट कंडेंसर ब्लेड भारी ऊर्जा का उपभोग करते हुए अस्थायी रूप से 8 उजाड़ बैटल बियर के मूल हथियार को प्राप्त करना। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन चेन ने सोचा कि उसने गलत देखा है। झू टोंग ने पहले बताया था कि छड़ी चलाने वाला बंदर अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय होता है। क्या ये हो सकता है कि बड़े सफेद भालू का विकास पथ ठीक वैसा ही है जैसा झू टोंग ने कहा था? कई आत्मिक जानवर हथियार चला सकते हैं, इसलिए कुछ को तलवारधारी या कृपाणधारी कहा जाता है। लिन चेन ने सोचा, 8 उजाड़ युद्ध भालू का मूल हथियार क्या होगा? गर्जन। बड़े सफेद भालू ने अपना सिर नीचे झुका लिया और पूछा कि क्या उसका कौशल अपर्याप्त है। लिन चेन ने पहले तो अपना सिर हिलाकर आश्वासन दिया। कॉम्बैट लॉ की क्षमता की ताकत को देखते हुए 8 उजाड़ बैटल बियर के मूल हथियार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो पहले इसे आजमाते हैं। लिन चेन अभी भी बड़े सफेद भालू पर पूरा भरोसा कर रहा था। 8 विनाशों का मूल हथियार युद्ध भालू।
बड़े सफेद भालू ने भी अपना उत्साह बढ़ाया और फिर छोटी लोमड़ी दौड़कर आई, अपने आकार से कई गुना बड़ी लकड़ी की लकड़ी को हिलाया, उसे सीधा खड़ा किया, फिर वापस दौड़कर आए और बड़े सफेद भालू का समर्थन किया। बड़े सफेद भालू ने घुटकी भरी सांस ली, फिर लिन चेन की ओर देखा। लिन चेन ने सिर हिलाया और इस समय बिग व्हाइट भालू गुस्से से दहाड़ा, सीधे विकास मोड में प्रवेश किया, 8 उजाड़ युद्ध भालू में बदल गया। गुगू। छोटी लोमड़ी 2 बार चीखी, बार बार प्रशंसा करते हुए कि बड़ा सफेद भालू वास्तव में कितना सुंदर था, उसका भावनात्मक मूल्य अधिकतम था। उसकी चीखें सुनकर बड़े सफेद भालू का आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। लिन चेन ने फिर कहा, बस तीसरा हुनर सीधे इस्तेमाल करो। बड़े सफेद भालू ने सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और तीसरा कौशल सक्रिय कर दिया। युद्ध भावना संघनित धार। लिन चेन और छोटी लोमड़ी गौर से देख रहे थे और अगले ही पल भालू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। केंद्र से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग तुरंत फैल गई, जिससे आसपास की हवा में हलचल मच गई। उसके चारों ओर पहले से सघन ऊर्जा आभा अब किसी प्रचंड तूफान से घिरी ज्वाला की तरह थी, जो तेजी से मंद पड़ रही थी, मानो किसी विशाल अदृश्य हाथ ने उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा छीन ली हो। उसका शरीर अलौकिक और पारदर्शी हो गया था, मानो किसी भी क्षण हवा में विलीन हो जाएगा। फिर उसके हाथ की हथेली में धीरे धीरे एक मंद प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ऊर्जा भंवर बन गया। जैसे ही भंवर घूमा, उसमें से धीरे धीरे एक सफेद युद्ध कुल्हाड़ी निकली। ये युद्ध कुल्हाड़ी एकदम साफ थी, मानो शुद्धतम क्रिस्टल से गढ़ी गई हो, और उसमें से एक सौम्य और रहस्यमयी चमक निकल रही थी। ब्लेड की धार शीशे की तरह चिकनी नहीं थी, बल्कि दांतेदार दांतों से ढकी हुई थी, हर दांत ठंडी रोशनी से चमक रहा था। कुल्हाड़ी की सतह रक्त वाहिकाओं जैसे लाल रंग के ऊर्जा परिपथों से लिपटी हुई थी, जिनसे पिघले हुए लावा की तरह गर्म ऊर्जा बह रही थी। कुल्हाड़ी की सतह पर एक विशाल भालू की खोपड़ी की छाया धुंधली दिखाई दी, उसकी आंखें सुनहरी लपटों से जल रही थीं, उसका मुंह कुल्हाड़ी के आधार को कसकर पकड़े हुए था, जो प्रभुत्व की एक अतिरिक्त परत जोड़ रहा था। बड़े सफेद भालू ने अपने हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ी और तुरंत ही उसके शरीर से एक राजा की आभा निकल पड़ी। लिन चेन ने घुटकी भरी सांस ली और छोटी लोमड़ी और भी मंत्रमुग्ध हो गई। ये परिवर्तन पहले से ही काफी अच्छा था। अब हाथ में इस युद्ध कुल्हाड़ी के साथ बड़े सफेद भालू की राजसी आभा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही थी। इसे घुमाकर देखो। लिन चेन को तुरंत होश आ गया, बड़े सफेद भालू की यह युद्ध जैसी स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती थी। गर्जन। ये सुनते ही बड़े सफेद भालू ने तुरंत कुल्हाड़ी चला दी। अजीब बात है कि हालांकि बड़ा सफेद भालू छोटी लोमड़ी और अन्य की तुलना में औजारों के साथ अधिक निपुण था, लेकिन वह बिल्कुल फुर्तीला नहीं था, फिर भी इस कुल्हाड़ी को पकड़ना उसके लिए पूरी तरह से स्वाभाविक था। उसने विशाल कुल्हाड़ी को पकड़ लिया, उसे आगे की ओर घुमाया और एक भयानक घटना घटी। कुल्हाड़ी के ब्लेड को छूते ही लकड़ी का खंभा हिंसक रूप से फट गया। जमीन पर नीचे देखने पर वहां कुछ दरारें भी दिखाई दी। ये कुल्हाड़ी। लिन चेन ने सांस छोड़ी। ये स्पष्ट था कि अभी बिग व्हाइट बियर कुल्हाड़ी का उपयोग करके कोई कौशल प्रदर्शित नहीं कर सकता था। लेकिन जब इस युद्ध कुल्हाड़ी को पकड़े हुए युद्ध कानून राज्य में प्रवेश किया गया, तो इसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई। भले ही ये केवल 3 मिनट के लिए था, लिन चेन के पास अंततः एक आत्मा जानवर था जो युद्ध को कायम रख सकता था। हालांकि यह थोड़ा अजीब लग रहा था। गर्जना। जब लिन चेन विचारों में खोया हुआ था, बड़े सफेद भालू ने अपना सिर हिलाकर उसे सहलाने का संकेत दिया। क्या हुआ? लिन चेन ने सोचा, लेकिन फिर भी उसने उसे सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अगले ही पल उसे कुछ अजीब बात पता चली। बिग व्हाइट बियर का कौशल एक बदल गया था। 8 उजाड़ युद्ध भालू। स्तर 22। दिव्य ज्ञानोदय। युद्ध कानून। कानून स्तर स्तर 1। कानून शरीर। युद्ध आत्मा भालू शरीर। निष्क्रिय कौशल। युद्ध इच्छा बोध। कौशल 1 भालू कुल्हाड़ी एकता प्रवेश स्तर। कौशल 2 फैंटम सटेप प्रवेश स्तर। कौशल 3 बैटल स्पिरिट कंडेंसिंग एज प्रवेश स्तर। यह है लिन चेन ने कई बार देखा, ये सोचकर कि उसने गलत देखा है। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने बिग व्हाइट बियर को यह प्रयोग करने को कहा। बड़ा सफेद भालू तुरंत पीछे मुड़ा और उसकी पहले से ही एक हाथ से कुल्हाड़ी पकड़े हुए सहज मुद्रा तुरंत बेहद गंभीर हो गई। उसने झट से दोनों हाथों से कुल्हाड़ी का डंडा मजबूती से पकड़ लिया। उसके मजबूत पैर जमीन पर जोर से दबाव डाल रहे थे और वह स्थिर खड़ा था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां लोहे की तरह तन गई थीं। उसकी भालू जैसी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, तीव्र प्रकाश से चमकने लगीं, मानो आग की लपटों से जल रही हों।
जिस क्षण उसने कुल्हाड़ी पकड़ी, मूल रूप से साधारण खोपड़ी वाला रक्षक अचानक सुनहरी लपटों में फूट पड़ा। गर्म लपटें एक दहाड़ते हुए जानवर की तरह चारों ओर भड़क उठीं। कुल्हाड़ी के ब्लेड पर लावा जैसी हल्की धारें बहती थीं तथा दांतेदार दांतों से रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जाधारियां चमकती थीं। इससे भी अधिक चमत्कारिक बात यह थी कि कुल्हाड़ी पर बनी विशालकाय भालू की खोपड़ी की धुंधली छाया पुनर्जीवित हो गई थी। गर्जन। बड़ा सफेद भालू दहाड़ा, उसकी आवाज बिजली की तरह थी। उसने कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से आगे की ओर वार किया। इस राज्य में ये कौशल एक था, भालू कुल्हाड़ी एकता। कुल्हाड़ी की धार हवा में फट गई, जिससे एक तेज सीटी की आवाज निकली और 3 गहरे लाल निशान बन गए, मानो अंतरिक्ष में घाव खुल गए हों। इसके बाद एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे जमीन पर 3 दरारें दिखाई देने लगीं जो पहले से कई गुना बड़ी थीं। इस शक्ति ने लिन चेन को बहुत खुशी दी, और उसकी खुशी देखकर बड़ा सफेद भालू भी मुस्कुराया। हालांकि मुस्कान 3 सेकंड से भी कम समय तक टिकी रही। ये सब करने के बाद बड़े सफेद भालू की ताकत मानो खत्म हो गई, और वह तुरंत 8 वीरान युद्ध भालू की अवस्था से वापस लौटार भालू की अवस्था में लौट आया। बड़ा सफेद भालू थककर जमीन पर बैठ गया, जीभ बाहर निकाले, जोर जोर से हाँफ रहा था। लिन चेन और छोटी लोमड़ी उसके पास आए, बार बार उसकी तारीफ करते हुए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। लिन चेन को पता चला कि सामान्य अवस्था में बड़े सफेद भालू का कौशल एक भालू के पंजे की एकता था। संपर्क टॉस, संपर्क टॉस, संपर्क टॉस।